हाय बच्चों, हम आज गेट 2021 है ना, हम क्वांटम मैकेनिक्स का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स से जितने भी क्वेश्चन आए थे उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो करते हैं। ठीक है, इसमें जो पहला क्वेश्चन है 34 लेते हैं। ठीक है, 34 में ये बोला गया है कि एक टू न्यूक्लियन सिस्टम है ना। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, है ना। तो इसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन दो न्यूक्लियन सिस्टम है ना, जिसकी स्पिन अगर न्यूक्लियन है, न्यूक्लियर के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इसकी स्पिन कितनी होगी? है ना, स्पिन जो है S1 1/2 है ना, S2 1/2 है ना। मान लेते हैं कि सिस्टम के अंदर जो है प्रोटॉन न्यूट्रॉन है। अगर प्रोटॉन प्रोटॉन होता तो भी 1/2 होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन होता तो भी 1/2 होता है। ठीक है, अब देखो तो इसका नेट स्पिन कितना हो जाएगा? नेट स्पिन S मानते हैं, है ना। देखो तो 0 और 1 हो जाएगा। क्या करते हैं? 1/2 माइनस 1/2 0, 1/2 प्लस 1/2 1, है ना। अब थोड़ा ध्यान दो, क्वेश्चन में ये बोला गया है कि इसको स्पिन को जो ना, इसको पॉली स्पिन मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। S1 को सिग्मा 1 से रिप्रेजेंट किया जा रहा है ना, और S2 को सिग्मा 2 से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो सिग्मा 1 डॉट सिग्मा 2 का वैल्यू क्या होगा? इसका वैल्यू हमको निकालना है ना। अब थोड़ा ध्यान दो, अब देखो ये 0 जो दिखाता है ना, वो सिंगलेट के लिए दिखाता है ना। 1 जो दिखाता है वो ट्रिपलेट होता है, हम 0 को यूज करेंगे। सिंगलेट का वैल्यू क्या होता है? 0, है ना। अब थोड़ा ध्यान देना कि अब देखो तो थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पे स्पिन एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू क्या होता है? वो क्या होता है? S प्लस 1 है ना, H कट, बाहर में H कट होता है। इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? रूट अंडर ये S प्लस 1 है ना, और फिर H कट स्क्वायर, यही तो होगा। इसको हम यूज करने वाले हैं, है ना। अब देखो तो थोड़ा ध्यान देना, अब देखो तो हम स्पिन को लिखते हैं वेक्टर फॉर्म में। S जो नेट स्पिन को लिख सकते हैं S1 1 प्लस S2 का वेक्टर, S वेक्टर लिख सकते हैं S1 का वेक्टर, है ना, प्लस S2 का वेक्टर, है ना। अब देखो तो एक काम करो, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, है ना। तो स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? देखो तो S1 का स्क्वायर, S1 का वेक्टर का स्क्वायर, तो वेक्टर का स्क्वायर आएगा तो वही S1 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस S2 स्क्वायर, है ना, प्लस 2S1 और वेक्टर S2, यही तो होगा। अब देखो थोड़ा ध्यान देना, ये क्या होगा? S स्क्वायर बराबर, अब देखो ध्यान देना, S1 स्क्वायर, है ना। यहां से क्या लिखेंगे? देखो तो S स्क्वायर बराबर क्या होता है? S प्लस 1 H कट स्क्वायर, है ना। अब देखो तो यहाँ पे क्या इसको दोनों ये और ये रिलेट करो तो क्या होगा? S1 और S1 प्लस 1 और H कट स्क्वायर होगा, प्लस S2 प्लस 1 H कट स्क्वायर, है ना, प्लस 2S1 डॉट S2, यही तो होगा, है ना। अब देखो सिंगलेट के लिए, है ना, सिंगलेट क्वेश्चन में सिंगलेट का बात किया है ना, तो S का वैल्यू हम 0 पुट करेंगे, है ना। तो 0 बराबर क्या हो जाएगा? देखो तो 0 पुट करेंगे यहाँ पे, और ये इसको देखो तो इसको इधर ले आओ, यहाँ पे 0 पुट करो और इसको इधर ले आओ तो क्या होगा? माइनस 2S1 वेक्टर S2 वेक्टर बराबर S1 प्लस 1 H कट प्लस
H2 प्लस 1 H का, ये तो होगा, है ना। अब देखो तो थोड़ा ध्यान देना, -2 रहने दो, S1 वेक्टर S2 वेक्टर बराबर S1 कितना है 1/2, है ना। S2 कितना है 1/2, है ना। तो यहाँ पे पुट कर दो, तो 1/2 और यहाँ पे क्या होगा 1/2 प्लस 1 H कट और स्क्वायर हो जाएगा, है ना, प्लस 1/2 प्लस 1 H कट स्क्वायर, है ना। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ये मिटा देते हैं। देखो तो यहां पे रहने देते हैं -2 S1 वेक्टर और S2 वेक्टर, है ना, बराबर क्या होगा, तो 1/2 प्लस 1 3/2, तो क्या होगा 3/4, है ना, H कट स्क्वायर, है ना, प्लस यहां पे भी देखो तो 3/4 H कट स्क्वायर, ये तो होगा। अब देखो तो यहाँ पे S1 वेक्टर S2 वेक्टर, है ना, 3/4 प्लस 3 जुड़ जाएगा तो 2 आएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, देखो तो 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, देखो तो 2, है ना, और यहाँ पे 3/4 H कट स्क्वायर, है ना, और ये 2 डिवाइड करेंगे -2, है ना, तो ये 1 2 1 हो जाएगा, तो क्या होगा S1 डॉट S2 बराबर -3/4 H कट स्क्वायर, ये होगा। ठीक है, हम लोग क्या जानते हैं, S बराबर क्या होता है, H कट बाय 2, है ना, सिग्मा, हम लोग को पता है ना। तो अगर यहाँ S1 पुट करेंगे, देखो तो यहाँ पे ये रिलेशन जो है ना, हम यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या होगा, देखो H कट बाय 2 सिग्मा 1, S1 है ना, यहाँ पे सिग्मा 1 आ जाएगा, है ना। अब देखो तो S2 है, 2 पुट करेंगे यहाँ पे 2 आ जाएगा, S2 बराबर क्या होगा H कट बाय 2, है ना, सिग्मा 2, है ना, बराबर -3/4 H कट स्क्वायर, है ना। अब देखो तो H कट स्क्वायर, ये कट जाएगा, है ना। अब देखो तो सिग्मा 1 डॉट सिग्मा 2 × 2 4, इधर 4, ये भी कट जाएगा, तो क्या कितना बचेगा -3, है ना, इट इज आंसर। ठीक है, सिग्मा 1 डॉट सिग्मा 2, है ना। अब देखो तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, सिग्मा 1, है ना, डॉट सिग्मा 2 बराबर -3, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान देना कि यहाँ पे वेक्टर है ना, तो ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, वेक्टर, क्यों, क्योंकि ये जो होता है S, अगर वेक्टर लगाएंगे यहाँ पे वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। तो सिग्मा 1 डॉट सिग्मा 2 बराबर -3। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, जो क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है ना। अब देखो तो देखो हाइड्रोजन एटम दिया है, हाइड्रोजन एटम, है ना, और हाइड्रोजन एटम का रेडियल वेव फंक्शन दिया, रेडियल R, इसको बोलते हैं रेडियल वेव फंक्शन, है ना, वो दिया है 1/√24, है ना, ए की पावर -3/2, है ना, और R बटे ये, है ना, e की पावर -R/2a,
है ना। ये रेडियल एक हाइड्रोजन एटम है ना, और ये हाइड्रोजन एटम का रेडियल वेव फंक्शन है, और ये वेव फंक्शन जो है ना वो सेकेंड एक्साइटेड, ये जो है वो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का है ना। सेकेंड एक्साइटेड मतलब n बराबर 2 के लिए, है ना। n बराबर 1 क्या, ये सेकेंड तो n बराबर 2 के लिए, ठीक है। अब इसमें ये पूछ रहा है y इंटू ये पूछ रहा है कि अगर ये वेव फंक्शन दिया है, रेडियल वेव फंक्शन दिया है ना, तो जो इलेक्ट्रॉन जो है मैक्सिमम कहां पे रहेगा, इलेक्ट्रॉन कैसे घूमेगा, इस टाइप से घूमेगा ना, है ना। तो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे अधिक कहां पे है, ठीक है, ये पूछ रहा है। तो देखो, तो उसको हम दो मेथड से करेंगे, 2 मेथड्स। पहला हम जो है वो पहला जो है कैलकुलेशन से करेंगे पहला, और दूसरा जो है शॉर्ट मेथड से करेंगे, शॉर्ट मेथड। पहला जो है हम प्रोसेस से करेंगे, है ना। तो पहले प्रोसेस से करते हैं, ठीक है, प्रोसेस से करते हैं। पहला मेथड, फर्स्ट मेथड, है ना। अब देखो तो थोड़ा ध्यान देना, ये रेडियल वेव फंक्शन है, ठीक है। अब देखो इसका हम सबसे पहले प्रोबेबिलिटी डेंसिटी निकालते हैं, P, है ना। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या होता है वो तो पता है ना। ये क्या होता है, साई स्टार और साई, ये तो होता है ना। देखो तो यहाँ पे R दिया वेव फंक्शन, तो हम क्या करेंगे, देखो तो R फिर R, है ना। अब देखो तो इसको R स्क्वायर हो जाएगा, R का मोड स्क्वायर हो जाएगा, R का मोड का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। अब थोड़ा ध्यान देना, है ना, जब भी रेडियल वेव फंक्शन निकालते हैं ना, रेडियल वेव फंक्शन से, है ना, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी निकालते हैं, तो हम यहाँ पे R स्क्वायर से मल्टीपल कर देते हैं, है ना। ये क्यों करते हैं, है ना, ये थ्योरी में बताया गया है ना। तो हम क्या करेंगे, देखो P बराबर कितना आ गया, R स्क्वायर, है ना, मोड R और फिर स्क्वायर, है ना। अब देखो तो थोड़ा सा ना इसको ऊपर मिटाते हैं, ठीक है। देखो P बराबर क्या होगा, है ना, R स्क्वायर रहने देते हैं, है ना। अब इसका R 2 बार इसका स्क्वायर करते हैं, तो कितना हो जाएगा, देखो तो 1/24, है ना, a की पावर -3/2 तो कितना होगा, a की पावर -3, है ना, -3/2 और -3/2 कितना हो जाएगा, -6/2, तो -3 होगा ना, ठीक है। अब देखो तो ये क्या हो जाएगा, देखो तो R स्क्वायर और नीचे क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, है ना। अब देखो इसको 2 बार करेंगे तो e की पावर -r/e होगा, क्यों, e की पावर -r/2a और e की पावर -r/2a, तो दोनों जोड़ेंगे तो e की पावर -2r/2a, 2 कट जाएगा, तो बराबर e की पावर -r/a, ठीक है। तो ये होगा। अब देखो तो जितना भी कांस्टेंट है ना उसको बाहर कर दो, इधर कर दो, देखो तो P बराबर क्या हो जाएगा, देखो तो एक काम करो, R स्क्वायर R4 हो गया ना, और 1/24 ये यहां पे रखो, देखिए a की पावर -3 है ना, a की पावर 5 हो जाएगा, 1/a की पावर 5, है ना। और यहां पे क्या होगा, देखो तो ये R4 R स्क्वायर R4 e की पावर -RA R/a, और ये मेरा क्या है, ये मेरा बोर रेडियस है ना, ये मेरा क्या है, बोर रेडियस है ना। अब ध्यान दो, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, है ना, आर के सापेक्ष dp/dr निकालते हैं, है ना।
क्यों निकालते हैं? क्योंकि मैक्सिमम और मिनिमम के लिए हम डीपी बटे डी आर निकालते हैं, है ना। फिर हम इसको क्या करेंगे, जीरो से इक्वेट कर देंगे, है ना। अब देखो तो डीपी बाय डी आर निकालेंगे तो क्या होगा, तो ये मेरा कांस्टेंट है 1/24, है ना, 1/e⁵, है ना। अब देखो तो ये u d बटे डी आर, है ना, ये क्या होगा, देखो तो R4, है ना, e⁻R बटे ये होगा। इसको मिटा देते, ठीक है। अब देखो तो डीपी बटे डी आर, है ना, 1/24 बाहर रहने दो, है ना, e⁵ इतना है। अब देखो ये u और v के रूप में है ना, तो हम एक काम करते हैं, u को पहले हम बाहर रखते हैं, R4 हम बाहर रखते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, e⁻R बटे ये, है ना, बटे डी आर, है ना। अब क्या करते हैं, u को बाहर रखते हैं, है ना, e⁻R बटे ये, है ना, और हम v को डिफरेंशिएट करते हैं, dR4 बटे डी आर, यही तो होगा, है? अब देखो तो 1/24, है ना, e⁵, है ना। अब देखो तो R4, है ना, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, एक्सपोनेंशियल का वही हो जाता है ना, e⁻R बटे ये, है ना। फिर हम माइनस आर बटे ये का करेंगे तो कितना आ जाएगा, -1 बटे ये पता है ना, है ना। अब देखो थोड़ा आगे देखो, इधर मिटा देते हैं, ठीक है। यहां पे क्या होगा, देखो तो e⁻R बटे ये, है ना, और इसका हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 बाहर हो जाएगा, 4R3, यही तो होगा, 4 बाहर हो जाएगा और एक घट जाएगा, तो 4 और R⁻3, यही तो होगा। देखो अब देखो तो कुछ यहां से कॉमन आएगा, देखो तो 1/24 e⁵, है ना, जो चीज कॉमन आएगा ना उसको कॉमन ले लो। अब देखो तो R3 यहाँ पे भी है ना, R3 यहां से कॉमन ले सकते हैं, है ना, और e⁻R बटे ये यहाँ पे दोनों जगह, है ना। तो देखो तो यहाँ पे R⁻3 जो है वो कॉमन आ जाएगा और e⁻R बटे ये, है ना। तो क्या बचेगा, अगर R⁻3 कॉमन लेते हैं तो यहां सिर्फ R बचेगा, है ना। अब देखो तो -1 ये है ना, तो R बटे ये, और यहाँ पे माइनस होगा, देखो तो, है ना, +4 होगा, देखो तो R3 तो बाहर चला गया, है ना। अब डीपी बटे डी आर इतना आ गया, ठीक है। अब देखो मैक्सिमम और मिनिमम, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा क्या करते हैं, जो ये डीपी बटे डी आर जो होता है, इसको ये जो होता है इसको हम क्या करते हैं, 0 के बराबर पुट करते हैं, तो डीपी बटे डी आर बराबर 0, है ना। इसको हम 0 के बराबर पुट करेंगे, है ना। अब 0 के बराबर पुट करेंगे तो देखो तो ये 0 के बराबर हो जाएगा, है ना। तो क्या होगा, देखो तो यहाँ पे हम 0 इधर 0 रख देते हैं, है ना। अब थोड़ा ध्यान देना, है ना, या तो ये 0 होगा, अगर ये पूरा 0 होता है तो ये 0 होगा, तो ये 0 होगा, है ना। तो हम इसको 0 लेते हैं क्योंकि ये 0 नहीं हो सकता, है ना। तो अब देखो तो -R बटे ये बराबर +4 बराबर 0, है ना। अब देखो तो इसको सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा, देखो तो -R बटे ये बराबर -4, है ना। अब तो फिर देखो तो ऊपर सॉल्व करते हैं, ठीक है। R बराबर 4 ये को इधर मल्टीपल कर देंगे तो R बराबर क्या हो जाएगा, 4a, है ना। अब थोड़ा ध्यान दो तो जो क्वेश्चन में दिया है, मतलब आंसर जो क्वेश्चन में दिया है वो आंसर वो देखो किस टाइप से दिया है, वो दिया है y इंटू ए, है ना। क्वेश्चन में दिया y इंटू ए, तो y की जगह क्या आ रहा है, 4 आ रहा है ना। तो
अब देखो थोड़ा ध्यान देना, एक मिनट। हाँ, तो यहाँ y देखो देखो दोनों दोनों को कंपेयर करो, है ना, तो देखो तो ये y बराबर क्या हो जाएगा 4, है ना, इट इज आंसर। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट मेथड। ठीक है, अब देखो तो सेकंड मेथड से करते हैं। ठीक है, सेकंड मेथड है ना, और ये शॉर्ट ट्रिक है ना। अब देखो तो 4 हाइड्रोजन एटम, 4 हाइड्रोजन एटम, है ना, मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस, है ना, मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस, किसका डिस्टेंस, इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस, कहां से, न्यूक्लियस से, है ना। ये इसका फॉर्मूला होता है n²a/z। ठीक है, ये होता है। अब देखो तो थोड़ा ध्यान देना, वेव फंक्शन में क्या था, e की पावर r में क्या था, e की पावर -r/2 ये, है ना, क्या था, e की पावर -r/2 ये, वेव फंक्शन यही दिया गया था ना, है ना। अब देखो तो n का वैल्यू क्या होगा ना, यहां से हम पता कर सकते हैं। अब देखो तो एक्चुअल में होता क्या है, जनरली क्या होता है, जनरली जो वेव फंक्शन होता है हाइड्रोजन का वो होता है e की पावर -zr/n ये 0, है ना, जनरली नहीं, हमेशा एलवेज। ठीक है, अब देखो z के बराबर, z बराबर यहाँ क्या है 1 है ना, तो 100% यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन एटम का बात हो रहा है ना। अब देखो तो थोड़ा ध्यान देना, n बराबर क्या है 2, कंपेयर करो तो n बराबर क्या है 2, है ना, और z बराबर क्या है 1, है ना। ये जो है हाइड्रोजन को वेव फंक्शन लिखते हैं ना, तो उसका जो फॉर्म में आता है इसी टाइप से आता है, e की पावर -zr/n ये 0, है ना। z मेरा क्या है एटॉमिक नंबर, है ना, r मेरा क्या है रेडियस डिस्टेंस, है ना, और ये n क्या है मेरा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और ये मेरा ये 0 क्या है बोर रेडियस, है ना। यहां से कंपेयर करो, z बराबर कितना आ जाता है 1 और n बराबर 2, है ना। यहां पुट करो तो देखो तो n बराबर 2 स्क्वायर, है ना, ये बटे 1 तो कितना आ जाएगा 4, है ना, आंसर, है ना। तो ये शॉर्टकट मेथड है, इससे भी कर सकते हो। ठीक है, चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है ना, कंसीडर ए पार्टिकल इन ए 1 डायमेंशनल इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल। देखो तो एक दिया है 1 डायमेंशनल इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल, है ना, ये मेरा 1 डायमेंशनल इनफाइनाइट, है ना, पोटेंशियल वेल है ना। इसमें से एक पार्टिकल है ना, कंसीडर ये पार्टिकल, एक पार्टिकल है जो 1 डायमेंशनल इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल में। इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल क्या होता है, इसके अंदर तो अब देखो इधर यहां तो पोटेंशियल क्या होता है 0 होता है ना, और इधर पोटेंशियल क्या होता है इनफाइनाइट होता है ना। तो पार्टिकल अगर यहां पे है यही पे अंदर ही रह जाता है ना।
और इसकी जो लंबाई है ना, वो 0 से L तक है ना। द सिस्टम इज पर्टर्ब्ड एज शोन इन द फिगर। सिस्टम को ना थोड़ा मतलब डिस्टर्ब किया गया, और डिस्टर्ब का जो डिस्टर्ब किया गया है ना, उसका जो मतलब ग्राफ दिया है, जो मतलब लाइन दिया, इस टाइप से डिस्टर्ब किया गया है ना। और ये डिस्टर्ब किया गया यहाँ पे भी L बराबर V नॉट है ना। द फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन ऑफ टू द एनर्जी आइगन वैल्यूज। देखो तो थोड़ा ध्यान देना, देखो सीधी सीधी क्वेश्चन में क्या है, एक इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल है ना, उसके अंदर जो है पार्टिकल है ना, और सिस्टम साइज ठीक ठाक था, बट इसको इस पोटेंशियल को ना थोड़ा डिस्टर्ब किया गया है। और डिस्टर्ब जो किया गया है यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी नॉट पोटेंशियल मतलब इस टाइप से, मतलब पहले तो यहाँ पे 0 पोटेंशियल था है ना, बट बाद में कुछ पोटेंशियल जो यहाँ पे डाल दिया गया, डिस्टर्ब कर दिया गया है ना। तो अब देखो, तो अगर 0 पोटेंशियल है तो उसका एनर्जी हम लोग पता है ना? अगर यहाँ पे डिस्टर्ब कर दिया गया तो कुछ समथिंग एनर्जी में चेंजिंग होगा, कुछ करेक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो तो इसको जो, अब थोड़ा इसमें लॉजिक लगाना है, लॉजिक है ना। जो परटर्ब किया गया है, परटर्ब जो हैमिल्टोनियन होता है एच डैश है ना, परटर्ब हैमिल्टोनियन को हम लिखते हैं एच डैश से, ठीक है। अब देखो थोड़ा लॉजिक लगाना है कि यहाँ पे हम कैसे करेंगे। देखो तो इसको हम लिख सकते हैं, देखो तो इस टाइप से, यहाँ पे जो देखो धीरे धीरे यहाँ पे पोटेंशियल कितना है, V नॉट से यहाँ पे परटर्ब किया गया है, यहाँ पे 0, यहाँ पे परटर्ब नहीं किया गया, लेकिन धीरे धीरे इसका जो परटर्बेशन है बढ़ रहा है, कहां से 0 से V नॉट तक है ना। इसको हम लिख सकते हैं, देखो तो ऐसे V नॉट x बटे L, परटर्बेशन जो है वो लिख सकते हैं V नॉट x बटे L। ये ना लॉजिक लगाने वाली बात है ना। ये क्वेश्चन जो है लॉजिकल क्वेश्चन है, सोचने वाली क्वेश्चन है ना। ये प्रैक्टिस से अपने, अब ये जो लिखे ना है ना, अब लोगों को ये लगता है कि हम कैसे लिखती है। जब क्वांटम मैकेनिक्स का प्रैक्टिस करोगे, मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस करोगे, तो ये जो है अपने आप दिमाग में आ जाता है ये सब कैसे लिखना है। अब देखो तो ये हम जो लिखे वो सही या गलत है ना, हम चेक करते हैं है ना। अब देखो x बराबर 0 पुट करो तो परटर्बेशन कितना है, 0। यहाँ पे परटर्ब किया गया है क्या, नहीं है ना। x बराबर L, या L पुट करो और ये L कट जाएगा, तो परटर्बेशन कितना हो जाएगा, v है ना। यहाँ पे परटर्बेशन कितना है, 0, यहाँ पे कितना है, V नॉट है ना। इस रिलेशन से पता चल जाता है ना, कि कहाँ का कौन से स्थान पे, कौन सी जगह पर कितना परटर्ब किया गया है, ठीक है। अब देखो तो थोड़ा ध्यान दो, आगे मिटाने वाला, आगे ध्यान दो। इसको थोड़ा मिटाते हैं, ठीक है। तो देखो तो परटर्बेशन कितना है मेरा, V नॉट x बटे L है ना। हमको निकालना है फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन है ना, हमको निकालना है E1 निकालना है ना। इसका फॉर्मूला क्या होता है ना, साई है ना, H डैश और फिर साई, यही तो होता है ना। अब थोड़ा ध्यान दो, अब देखो थोड़ा ध्यान देना, इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल का वेव फंक्शन क्या होता है, साई x क्या होता है ना, √2a, 2 बटे L, लंबाई L है, और क्या होता है साइन है ना, n पाई x बटे ये, यही तो होगा वेव फंक्शन है ना। इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल का वेव फंक्शन क्या होता है, यही तो होता है ना। अब थोड़ा ध्यान दो यहाँ पे, ये इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अब देखो तो E नॉट E1 है ना, इसको इंटीग्रेशन के रूप में लिख रहे हैं, तो कैसे लिखेंगे देखो तो,
क्या करते हैं, इंटीग्रेट ऐसे करते हैं और फिर क्या करते हैं, साई स्टार, है ना, साई, है ना, साई स्टार, फिर यहाँ पे एच प्राइम, है ना, और साई, और फिर dx, ये तो लेते हैं हम, है ना। अब देखो तो वेव फंक्शन कितना होता है, देखो ध्यान देना, वन डायमेंशनल पोटेंशियल वेव का वेव फंक्शन क्या होगा, √2 बटे ये एक जगह क्या लगे l, ये क्या होता है, लेंथ होता है ना, और फिर साइन n पाई x बटे l, है ना, इनटू, अब देखो तो यहाँ पे h प्राइम कितना था, v0x बटे l, है ना। अब फिर ध्यान देखो तो फिर क्या होगा, 2 बटे l, है ना, और फिर साइन n पाई x बटे l और dx, यही तो होगा। अब थोड़ा ध्यान दो तो यहाँ पे, थोड़ा ध्यान दो, देखो 2 बटे एल, 2 बटे एल ये बाहर हो जाएगा, 2 बटे एल, है ना। अब देखो तो v नोट एक्स, v नोट बटे एल, और v नोट ये भी बाहर हो जाएगा, v नोट बटे एल, है ना, क्या बचेगा देखो तो, अब इंटीग्रेशन कहां से कहां तक लेंगे, 0 से l तक लेंगे। अब देखो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर, अब देखो यहाँ पे क्या है, x साइन स्क्वायर, है ना, n पाई x बटे l dx, और यहाँ पे इंटीग्रेशन 0 से l तक, ठीक है। अब देखो आगे क्या करते हैं, देखो आगे क्या करते हैं, ठीक है, एक मिनट थोड़ा सा देख लेते हैं क्वेश्चन एक बार सही से, ठीक है, एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं सही से, क्योंकि क्वेश्चन और क्वेश्चन कुछ और तो नहीं बोला ना, देखो सोचो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, है ना, सोचो थोड़ा सा, ये क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं, हम निकाल रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन निकल जाओ, निकल जाओ, निकल जाओ, निकल जाओ, निकल जाओ, अब देखो थोड़ा ध्यान देना, हाँ, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं, ठीक है, देखो तो इसको सॉल्व करते हैं, है ना। हाँ देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन है ना, तो इसको हम सॉल्व करने के लिए एक काम करते हैं, देखो तो यहाँ पे क्या है, 2v0, है ना, बटा एल स्क्वायर, नहीं तो आया है ना। अब देखो तो इसको एक इंटीग्रेशन में सॉल्व करो, इसको यू भी, अब देखो ये होगा ना, देखो तो सबसे पहले 0 से एल, इसको बाहर रखो, एक्स को बाहर रखो, है ना, और फिर 0 से एल, है ना, और फिर क्या होगा, साइन स्क्वायर n पाई एक्स बटे एल, है ना, और फिर यहाँ पे dx, है ना, फिर माइनस, है ना। अब देखो तो थोड़ा ध्यान देना, इसका हम डिफरेंशिएट करेंगे, वन हो जाएगा, है ना, और फिर यहाँ पे होगा ना, देखो तो इधर स्टेप से dx बटे dx, है ना, और ये स्टेप से फिर क्या होगा, साइन स्क्वायर, है ना, n पाई x बटे l, है ना, dx, है ना। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन 0 से l, है ना, यहाँ पे 0 से l,
यहाँ पे 0 से L, है ना। अब थोड़ा ध्यान देना, ठीक है ना। ये इंटीग्रेशन ना खुद से सॉल्व करना, ठीक है, अपने आप करना, डू और सेल्फ, है ना। देखना इसका आंसर जो आ जाएगा ना, वो आंसर आ जाएगा V0/2, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। टू बटे एल V0x/L, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है, इसको देख लेना, ठीक है। चलो आगे हम क्वेश्चन बढ़ते हैं, इसको सॉल्व कर लेना, नहीं होगा तो हम फिर बता देंगे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 5 नंबर, ठीक है। कंसीडर ए पोटेंशियल यू आर डिफाइन, एक पोटेंशियल दिया है, यू आर बराबर दिया है ना, वो दिया है -U0 e पावर -α r, है ना, बटे r, ठीक है। जहां पे अल्फा जो है ना, अल्फा यूनिट, अल्फा जो ये अल्फा है और U0 है, ये मेरा कांस्टेंट है ना, ऑफ एप्रोप्रिएट डायमेंशन, इसका कुछ डायमेंशन होगा बट ये कांस्टेंट है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट बोर्न अप्रोक्सीमेशन, है ना, द इलास्टिक स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड कैलकुलेटेड विथ यू आर फॉर ये मोमेंटम ट्रांसफर क्यू, है ना, अल्फा टेंड्स टू 0 प्रोपोर्शनल टू। अब देखो थोड़ा ध्यान देना, है ना, ये मेरा दिया है पोटेंशियल दिया है ना, अल्फा और अल्फा U0 क्या है मेरा कांस्टेंट है, ठीक है। अब देखो तो यहाँ पे एक टर्म दिया है Q, है ना, Q जो है वो इसको, ये है मोमेंटम ट्रांसफर, और इसको बोलते हैं वेव वेक्टर, है ना। अब ये बोल रहा है व्हेन, जब अल्फा जो है वो 0 की तरफ अप्रोच करेगा, है ना, तो अकॉर्डिंग टू बोर्न अप्रोक्सीमेशन, है ना, स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड क्या होगा, एफ थीटा क्या होगा, एफ थीटा, है ना, स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड, है ना, इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है, एफ थीटा जो है ना, इसको पूछ रहा है, ठीक है। तो किसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू बोर्न अप्रोक्सीमेशन के अनुसार, है ना। बोर्न अप्रोक्सीमेशन क्या होता है ना, ये वीडियो में वे हम बता चुके हैं पहले, है ना। अब देखो इसका हम डायरेक्ट ना फार्मूला यूज करेंगे, क्या करेंगे, फार्मूला यूज करेंगे। अब इसमें ये बोल रहा है कि जो एफ थीटा है ना, वो इस पर डिपेंड कैसे करेगा, क्यू पर, क्यू पर डिपेंड कैसे करेगा, वेव वेक्टर पर डिपेंड कैसे करेगा, है ना। अब चलो इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखो तो इन कॉपी, इन बुक, बुक में जनरली क्या होता है, क्यू के जगह के लिखा रहता है, ठीक है। यहाँ पे क्यू और के जो क्या तो वेव वेक्टर होता है, और यहाँ क्वेश्चन में क्यू दे दिया है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। क्यू और के जो है दोनों एक ही है, किताब में के होता है, किताब में के लिखा रहता है। अब बच्चा लोग सोचेगा कि नहीं यहाँ पे क्यू पता नहीं क्या है, तो वहां पे लिख दे क्यू क्या है, मेरा वेव वेक्टर है, मोमेंटम ट्रांसफर है ना, और के को भी क्या बोलते हैं, वेव वेक्टर मोमेंटम ट्रांसफर, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू बोर्न अप्रोक्सीमेशन, है ना, स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है, एफ थीटा बराबर क्या होता है, माइनस, है ना, 2m बटे एच कट स्क्वायर, है ना। यहाँ पे ना के होता था, बट यहाँ पे क्वेश्चन में क्यू दिया है, हम क्यू यूज करेंगे, है ना। एक काम करते हैं, पहले ये होता है के लिख देते हैं, फिर क्या होता है इंटीग्रेशन r साइन के आर
है ना, और फिर भी डी आर। भी क्या मेरा पोटेंशियल है ना, डी आर मेरा। अब देखो तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना कि एक की जगह ना क्वेश्चन में क्यू दिया है, तो क्या होगा देखो तो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन -2m बटे एच कट स्क्वायर और क्यू होगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ इंटीग्रेशन है ना, यहाँ पे आर है ना, साइन है ना, यहाँ पे क्या जगह क्यू आर और फिर भी पोटेंशियल है ना, और फिर डी आर, ऐसा होगा है ना। अब थोड़ा ध्यान दे लो, थोड़ा ध्यान दो, इसको हम ना मिटाते हैं, ठीक है। अब देखो तो थोड़ा ध्यान दो, इसको हम ऊपर ले जाते हैं, क्या होगा -2m बटे एच कट स्क्वायर क्यू है ना। अब देखो तो यार लिमिट कहां से कहां तक लेंगे है ना, 0 से लेके इनफाइनाइट तक है ना। अब देखो तो हम एक काम करते हैं, आर साइन के आर। अब देखो तो ध्यान देना, यहाँ पे ना जो है, यहाँ पे जो होता है वो होता है यहाँ पे जो आर होता है ना, आर है ना। अब देखो तो -2m बटे एच कट स्क्वायर के है ना। अब देखो तो यहाँ पे आर रहने दो है ना। एक काम करो, भी का वैल्यू, भी को यहाँ पे ले आओ है ना। भी का वैल्यू क्या दिया देखो तो, माइनस यूनिट, माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, यू नॉट ई की पावर माइनस अल्फा आर बटे माइनस अल्फा बटे आर, ये है ना, माइनस अल्फा बटे आर अल्फा, अच्छा माइनस अल्फा आर बटे आर, माइनस अल्फा आर बटे आर है ना, ठीक है ठीक है ठीक है। अब देखो तो यहाँ पे क्या होगा, साइन क्यू आर है ना, फिर डी आर। हम क्या किए, भी का वैल्यू पुट कर दिए, भी में क्या था माइनस था, एक माइनस बाहर में था प्लस हो गया है ना, यू नॉट है ना, ई की पावर माइनस अल्फा आर बटे आर, और फिर नीचे आर भी है ना, साइन क्यू आर डी आर है ना। इसको सॉल्व करते हैं, देखो तो क्या हो जाएगा, 2m बटे एच कट स्क्वायर क्यू है ना। अब देखो तो यू नॉट जो बाहर कर दो, मेरा कांस्टेंट है ना, यार यार मेरे कट जाएगा, तो क्या बचेगा 0 से इन्फिनिटी है ना, ई की पावर माइनस अल्फा आर है ना, साइन क्यू आर है ना, डी आर है ना। अब देखो तो इसका जो वैल्यू दिया गया है इस क्वेश्चन में, इस इंटीग्रेशन का वैल्यू दिया है, इसका वैल्यू जो है ये है, देखो इधर बराबर 2m बटे 2m यू नॉट बटे एच कट स्क्वायर क्यू है ना। और इसका जो वैल्यू दिया है ना, वो दिया है साइन क्यू आर डी आर और ई के पावर माइनस अल्फा, ये दिया है क्यू बटे है ना अल्फा स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो इस इंटीग्रेशन का वैल्यू जो होता है ये होता है, और दिया भी है, ठीक है। अब देखो तो थोड़ा ध्यान, ये कट जाएगा, क्यों क्यों कट जाएगा, कट जाएगा ना। तो अब देखो क्या बचेगा, 2m यू नॉट बटे एच कट स्क्वायर है ना, और यहाँ पे क्या होगा तो 1 बटे अल्फा स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, यही तो होगा है ना। अब ये पूछ रहा है व्हेन, अब एफ थीटा बराबर इतना हो गया है ना, व्हेन है ना अल्फा टेंड्स टू 0 है ना। हम इसको जब 0 पुट करेंगे तो क्या होगा, तो क्या होगा, तो एफ थीटा जो होगा है ना, वो क्या हो जाएगा 2m यू नॉट बटे एच कट स्क्वायर, और 0 पुट करेंगे तो 1 बटे क्यू स्क्वायर हो जाएगा, और 1 बटे क्यू स्क्वायर होगा तो ऊपर जाए क्या होगा, की पावर -2 है ना। तो एफ थीटा जो है वो प्रोपोर्शनल होगा है ना की पावर -2 है ना। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन जो है ऑप्शन 2, दैट विल बी करेक्ट, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है।
चलो अगला क्वेश्चन जो अगले वीडियो में करते हैं, ठीक है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। ठीक है, चलो ठीक है।